नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और रेड स्केरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की आप बीती। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम महेश है। पेशे से मैं ऑटो ड्राइवर नहीं हूँ। अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ, लेकिन घर के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं रात को कुछ घंटे ऑटो भी चलाता हूँ। उस रात तकरीबन 11 बजे मैं एक सवारी को उसकी मंजिल पर छोड़कर अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। छोटे शहरों में रात को 10-11 बजे के बाद चहल पहल बिल्कुल नहीं होती और उस दिन भी बिल्कुल वैसा ही था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे से चलती मेरी ऑटो के साथ साथ फुटपाथ पर सोए भिखारी थे। बस कुछ दूर चलते ही सड़क किनारे पर मेरी ऑटो की तरफ हाथ हिलाती हुई एक औरत मुझे नज़र आई। वैसे तो मुझे घर जाने में पहले से ही काफ़ी देरी हो चुकी थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने ऑटो रोकी। वो औरत बेहद सुंदर और मासूम थी। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना था। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? उस औरत ने ऑटो में बैठते हुए कहा, यहीं बस थोड़ी आगे। खैर, उसके बैठते ही मैंने ऑटो आगे बढ़ाई और केवल 5 मिनट चलने के बाद ही एक बड़े से लोहे के गेट के आगे उसने ऑटो रुकवाई। शायद वो उस औरत का ही घर था। घर की दीवार के ऊपर से अंदर लगा एक बड़ा सा इमली का पेड़ दिखाई दे रहा था। उस औरत ने ऑटो से नीचे उतरते हुए उसी पेड़ की तरफ आवाज़ लगाई कि नीचे आओ बेटा, मैं आ गई हूँ। और तभी उस पेड़ पर कोई हलचल हुई। शायद वो किसी के पेड़ से नीचे उतरने की हलचल थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतनी रात गए भला पेड़ पर कोई क्यों बैठेगा। और मेरी हैरानी 2 गुना हो गई जब वो लोहे का गेट एक 10 साल के बच्चे ने खोला, क्योंकि उस बच्चे के लिए उस पेड़ पर चढ़ना उतरना लगभग नामुमकिन था। और वो बच्चा मुझे अजीब तरह घूर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे, मानो वो कई दिनों से सोया नहीं था। खैर, उस औरत ने मुझे पैसे दिए और वो उस बच्चे का हाथ पकड़ उसे अंदर ले गई। मैं भी वहाँ से मेरे घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन मैंने शाम 5 बजे ऑटो चलाना शुरू किया और रात के करीबन 10:30 बजे अपनी आखिरी सवारी को छोड़कर मैं अपने घर जा रहा था। तो उस रात भी मुझे वही औरत मेरी ऑटो की तरफ हाथ हिलाती हुई नज़र आई। मैंने ऑटो रोकी। चुपचाप वो औरत ऑटो में आकर बैठी और मैं उस औरत को सीधा वहीं लेकर गया जहां मैंने उसे कल छोड़ा था। ऑटो रुकी और उस औरत ने आज भी कल की ही तरह उतरते हुए पेड़ की तरफ देखते देखते अपने बेटे को आवाज़ लगाई और कल की ही तरह पेड़ पर हलचल हुई और कुछ ही पलों में वो बड़ा सा लोहे का गेट खुला और सामने वही अजीब सा दिखने वाला बच्चा। उस औरत ने मुझे पैसे दिए और उस बच्चे का हाथ पकड़ अंदर चली गई। अगली रात को भी 11 बजे के आसपास, जब मैं घर ही जा रहा था और सड़क पर कोई चहल पहल भी नहीं थी, एक बार फिर मुझे वो औरत मेरी ऑटो को हाथ हिलाकर रोकती हुई नज़र आई। इस बार उसके साथ उसका वही अजीब सा दिखने वाला बच्चा भी था। मैंने उनके पास जाकर ऑटो रोकी। वे दोनों चुपचाप ऑटो में सवार हो गए। मैंने ऑटो आगे बढ़ाई और ऑटो चलाते चलाते मैंने मिरर में देखा, वो बच्चा एक रहस्यमय मुस्कुराहट मुस्का रहा था। खैर, कुछ ही देर में मैंने उन दोनों को उनके घर के सामने छोड़ा और वहाँ से अपने घर की ओर निकला ही था कि मेरा ध्यान ऐसे ही एक बार पीछे वाली सीट पर पड़ा। सीट पर एक छोटी सी चप्पल पड़ी थी, जो यकीनन उसी बच्चे की थी। मैंने ऑटो घुमाई और दोबारा उसी घर के बाहर पहुंचा। वो बड़ा सा लोहे का मेन गेट अब खुला था। गेट से थोड़ा अंदर की ओर बढ़ते हुए मैंने आवाज़ लगाई, मैडम, आपके बच्चे की चप्पल ऑटो में ही रह गई थी, वो देने आया हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जाने क्यों मैंने वो चप्पल अपनी जेब में डाली और चलकर अंदर के गेट तक गया। दरवाज़ा खटखटाने के लिए मैंने दरवाजे पर थपकी मारी तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सी महक महक रही थी। मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाई तो हॉल में रखे सोफे के पीछे से उस बच्चे ने गर्दन उठाई।
इस बार उसका चेहरा देख मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, क्योंकि उस बच्चे के होठों पर खून लगा था और उसकी वो बिल्कुल सफ़ेद आंखें और जानलेवा मुस्कुराहट मेरी धड़कनों को तेज़ कर रही थी। मैं उल्टे पैर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर दौड़ा बाहर की तरफ। मैंने दाएं देखा न बाएं और अपनी ऑटो में बैठकर मैंने ऑटो भगा ली। एक पल के लिए तो उस भयानक बच्चे को देखने के बाद मेरी जान हलक में आ चुकी थी, लेकिन अब मैंने एक चैन की सांस ली। लेकिन तभी मेरी नज़र मिरर में पड़ी। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले की तरह आज सुंदर नहीं था। आज उसके गालों पर जलने के निशान थे, होठ उसके कटे हुए थे और उसके दांत बिल्कुल काले थे। मैंने तुरंत ऑटो रोकी और चाबी निकालकर ऑटो से कूदकर बाहर निकला और दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और एक लंबी सांस भर के बैठा बर ही था कि तभी मेरा फ़ोन बजा। कॉल किसी अननोन नंबर से थी, तो फ़ोन उठाया और सामने से आवाज़ आई, तेरे पास हमारी एक कीमती चीज है, उसे अभी वापस कर। ये बात सुनते ही मेरे ध्यान में उस बच्चे की चप्पल आई, जो अभी भी मेरी जेब में ही थी। मैं तुरंत घर से निकला और साइकिल उठाकर निकल पड़ा उसी औरत और बच्चे के घर की तरफ। रास्ते में सड़क पर खड़ी मुझे मेरी ऑटो दिखाई दी, जिसके अंदर बैठे वही बच्चा और औरत मुझे दिखाई दिए। लेकिन मैं साइकिल के पैडल मारता रहा और कुछ देर बाद हाँफता हुआ मैं उस बड़े से लोहे के गेट के सामने पहुंचा। मैंने तुरंत जेब से वो चप्पल निकालकर गेट के पास छोड़ी और साइकिल पर वापस घर की ओर निकला। रास्ते में मुझे मेरी ऑटो मिली। अब ऑटो पूरी खाली थी। मैंने ऑटो में मेरी साइकिल ला दी और ऑटो लेकर अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से मैंने ऑटो चलाना छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने कई ड्राइवर साथियों से सुनता हूँ कि उस इलाके में अक्सर घर जाते वक्त उनकी ऑटो की तरफ एक खूबसूरत औरत ऑटो को हाथ हिलाकर रोकने का इशारा करती हुई नज़र आती है।